हाय, हैप्पी नवरात्रि। और आज नवरात्रि का 7वां दिन है, तो सप्तमी को काल रात्रि माँ का पूजा होता है ना। और आज मैं भोग में गुड़ लगाई हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। और मेरा ही गला थोड़ा सा बैठ चुका है, तो इसलिए आज मैं कुछ भी शूट नहीं की, पूजा या सबका कुछ भी, क्योंकि उतना मैं वॉइस ओवर कर नहीं पाती। तो इसलिए मैं बोली चलो आज शूट ही नहीं करती हूँ, फ्रूट्स ये सब खाने की वजह से। और फ्रूट्स से ज़्यादा तो मुझे शरबत एकदम चाहिए। मैं शरबत पीती हूँ तो मुझे एनर्जी मिलता है, और शरबत मैं ज़्यादा ही पी ले, मतलब दिन में 2 गिलास भी पी ले रही हूँ। और आप लोग को तो बताई हूँ कि कुछ ऐसा ये नहीं है कि मैं मतलब ज़्यादा बार नहीं, सिर्फ 2 बार ही फल भी खाती हूँ। एक बार दिन में पूजा करने के बाद और एक बार रात को। तो इस बार तो ऐसा हुआ है कि मतलब बहुत दिन हम दिन में भी नहीं खाए हैं, तो बस ऐसे शरबत 2 गिलास पी लेते हैं उस पर ही। और मौसम भी चेंज हो रहा है काफ़ी, तो इस वजह से गले में खराश हो गया है, तो वॉइस ओवर नहीं कर पाते। इसलिए हम कुछ भी आज मतलब ऐसे वीडियो नहीं शूट कर पाए, क्योंकि दिक्कत होता। सोचे पता नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि सुबह में जब उठी हूँ तो आवाज़ ही नहीं निकल रहा था, आवाज़ पूरी तरह से बंद था। और फिर आज यहाँ पे अभी तक स्कूल खुला हुआ है बाबू लोग का। हम लोग के बिहार में तो बंद हो जाता है, पंचमी पढ़ा के बंद होना ही होना है। तो बाबू का स्कूल खुला था, तो बाबू स्कूल गई थी। और हस्बैंड का तो आज ऑफिस बंद सैटरडे के कारण, तो लेकिन फिर भी इनको बाहर जाना था कुछ कुछ काम से। तो ऐसा हुआ है कि वो अपना पूजा ये सब कर लिए हैं, और फिर मैं भी पूजा ये सब की। और मैं पूजा कर ही रही थी, फिर मुझे पूजा करने में टाइम लगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे भी टाइम लगता है नवरात्रि में पूजा करने में। और फिर बुक नहीं था, तो जितना भी छूटा हुआ था वो सब भी कंप्लीट करना था। तो मैं वो सब कंप्लीट करने में और ज़्यादा समय लगता है। तो फिर बीच में ही फिर बाबू के आने का भी टाइम हो गया, और ये थे नहीं रूम पे, तो ये बोले तुम ही चले जाना। तो फिर मैं बीच में ही पूजा रोक के, और उसके बाद फिर बाबू को लाने के लिए भी गई। वो स्कूल से आई तो, और उसके बाद फिर आई तो फिर उसको फ्रेश करके और फिर उसको खाना वाना खिलाई। उसके बाद तब फिर पूजा करने के लिए बैठी। अब यही होता है छोटे बच्चे के साथ। और इसमें कोई ऐसा मतलब ये नहीं है, मुझे कोई मन में शंका भी नहीं है कि मैं बीच में पूजा छोड़ी तो अब फिर बाबू को, क्योंकि अब उसका बच्चा है तो उसको आने का समय था, तो वो तो करना ही पड़ता। इसलिए और कुछ ऐसा नहीं होता है इसमें। ऐसा होता है जहाँ तक मुझे पता है कि अगर आप कर रही हैं तो बीच में मतलब रुक भी सकती है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे बीच में उठ के चाय पानी भी पी लेते हैं, क्योंकि पढ़ने के समय एक लगातार बोलने से ना मुंह सूखने लगता है। ऐसा होता है, जो करते होंगे उनको पता होगा। तो यही होता है छोटे बच्चे के साथ अकेले में, कि आपको पूजा करने में भी मतलब बीच में उठना पड़ता है। फिर उठी, फिर उसके बाद मैं की बाबू को खिलाने इस सब के बाद। तो ये सब लाइफ का एक पार्ट है जो कि अच्छा लगता है। अब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो ये चीज़ थोड़ी ना हो पाएगा, तो अच्छा है। और उसके बाद मैं शरबत ये सब पी के और आराम की, क्योंकि एकदम से थक गई थी। इसलिए मुझे अपने लिए मूंगफली और मखाना ये सब भी फ्राई करना था, जो ख़त्म हो गया था। तो वो भी मैं नहीं की, क्योंकि मन ही नहीं किया, बस आराम की। तो देखिए अभी मैं यहाँ मूंगफली फ्राई की हूँ और मखाना फ्राई कर रही हूँ। और बाबू को शाम को नाश्ता करा दी हूँ। अभी शाम का समय है, अभी 5:30 पौने 6 हो रहा है। उसके बाद फिर कुछ बर्तन सब है बेसिन में, जो कि नहीं धोई थी दिन को आज। वैसे भी जब मैं अनमैरिड पे भी करती थी नवरात्रि, तो मुझे सप्तमी के दिन सबसे ज़्यादा लगता था, पता नहीं क्यों। और इस बार भी वही हुआ, आज के दिन मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आज के दिन मुझे सबसे ज़्यादा फास्टिंग में लगता है। ऐसा लगता है जैसे मतलब कैसे पार लगेगा, कैसे पार लगेगा। तो वही इस बार भी हुआ मेरे साथ, लेकिन कोई नहीं, सब पार हो जाएगा अच्छे से। और माता रानी मुझे और आप सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे, जिसका जो भी मनोकामना है वो पूरा करे माता रानी। और आप लोग जो भी मेरे चैनल पर नए होंगे वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फिर मैं दिखाऊंगी आप लोग को अष्टमी नवमी को भी मैं क्या की, पूजा किस तरह से की, वो सब दिखाऊंगी, क्या भोग लगाई वो सब। ठीक है, फिर इसी के साथ तब मैं बाय करती हूँ। ठीक है, बाय बाय।